16 कारण भावनाओं में अरिहंत भक्ति, आचार्य भक्ति और बहुश्रुत भक्ति, 3 की भक्ति करने कहा है। देव, शास्त्र और गुरु में आचार्य को लिया है। इसकी चर्चा भी बाद में करेंगे। भक्ति किसकी करें तो देव, शास्त्र, गुरु की करें। देव कैसे हैं? वीतरागी, सर्वज्ञ, हितोपदेशी। गुरु कैसे हैं? निर्ग्रंथ, ज्ञान ध्यान तपो रखता, तपस्वी सा प्रशस्यते। रत्नकमल श्रावकाचार्य में ये परिभाषा आई है। जो ज्ञान ध्यान तप में लीन रहते हैं वो गुरु हैं। और जिनवाणी कैसे? जो वीतराग, सर्वज्ञ, हितोपदेशी, वीतरागी प्रभु हैं, उनकी वाणी को जिनवाणी कहते हैं। वो शास्त्र कहलाते हैं, वो ग्रंथ कहलाते हैं। तो भक्ति 3 की करें, ठीक है। अब भक्ति कैसे करें? कल चर्चा हुई थी कि भक्ति क्यों की जाती है, अब कैसे की जाती। कल प्रश्न आया था मेरे पास में कि माता जी भक्ति कैसे करें। आप सब लोग कहते तो हैं भक्ति करो भक्ति करो, अब पता ही नहीं कि कैसे करें। जब पता ही नहीं है तो हम कैसे करेंगे। अंदर में भक्ति भाव भी है। जैसे कि आपने उदाहरण सुना होगा श्री कृष्ण और विदुर की पत्नी। अब कृष्ण जब विदुर के घर आए तो उस समय विदुर घर में नहीं थे। अब उसकी पत्नी ने दरवाज़ा खोला और जैसे ही देखा श्री कृष्ण हैं, ओहो, देखना शुरू किया। देखती रही, खुश होती रही, अंदर आने को भी नहीं कहा। फिर उसे याद आया, अरे मैंने तो इनको अंदर ही नहीं बुलाया, मैं तो दरवाजे पे खड़ी रखी हूँ इनको। आइए अंदर बुलाया। फिर खड़ी हो गई। फिर थोड़ी देर बाद कहती अच्छा बैठिए। फिर बैठने को कह दिया। अब फिर खड़ी हो गई, फिर भक्ति में लीन हो गई, फिर प्रसन्न होने लगी, खुश होने लगी। फिर बोले अरे मैंने तो उनको कुछ खाने के लिए नहीं दिया अभी तक। तो केले लेके आई और केले के में से केला निकाल के फेंकती जा रही है और छिलका खाने को। ये भी भक्ति है। भक्ति में लीनता होती है। क्या होती है? लीनता का मतलब है जिस समय भक्ति चल रही है कुछ और याद है ही नहीं है। लीन हो गए, बिल्कुल ऐसे लीन हो गए कि बस अपने शरीर की भी सुध बुध नहीं है। यदि भक्ति में उदाहरण देखा जाए तो मीरा का उदाहरण काफी प्रसिद्ध है ना। मीरा का उदाहरण, मीरा ने मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, और जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति वोई, प्रतिमा को पति मान लिया। ये भक्ति है। क्या है ये? भक्ति है। अब जो पद मीरा ने गाए हैं, लिखे हैं, वही लता मंगेशकर ने गाए हैं। लेकिन चमत्कार किसको होगा? लता मंगेशकर को या मीरा को? जो जहर का प्याला था वो जहर उसका खत्म हो गया, वो किसका होगा? लता मंगेशकर का या मीरा का? सबसे अच्छा किसने गाया? सुंदर आवाज में किसने गाया? मीठी आवाज किसकी थी? लता मंगेशकर की। हो सकता है मीरा की इतनी मीठी आवाज ना हो, लेकिन भक्ति किसकी थी? मीरा की। भक्ति अंदर की देखी जाती है। आप कितना अच्छा गाते हो वो बात अलग है। लता मंगेशकर ने इतना अच्छा गाया है, लता मंगेशकर के साथ चमत्कार हो ना हो, लेकिन उसके जो भजन सुन करके जो भक्ति में लीन हो जाएगा उसके साथ चमत्कार हो सकता है। बात समझ में आई कि नहीं? भक्ति में लीनता होती है। लीनता मतलब एक धारा, एकाग्रता, ध्यान। जब तक भक्ति में एकाग्रता ना बने तब तक भक्ति पूर्ण नहीं होती है। अब रही बात भक्ति कैसे करें, तो भक्ति करने के कई तरीके हैं। बहुत तरीके हैं भक्ति करने के। भगवान की भक्ति करने के बहुत तरीके हैं। तो जैसे आप जाप करते हो, ये क्या है? भक्ति है। भक्ति है इसलिए भगवान को याद करने बैठे हो। भक्ति नहीं होती तो भगवान को याद
नहीं करते हैं। जाप लेके बैठे, मंदिर गए, माला उठाई, हाथ में माला ली, बैठे, नमो ह्रियंताड़म कहा, लेकिन भक्ति हो रही कि नहीं हो रही अब ये आप जानो। हैं, बच्चों के नाम की माला नहीं फेरते हैं, फिर भी बच्चे याद रहते हैं। धन के नाम की माला नहीं फेरी जाती है, फिर भी धन याद रहता है। और भगवान के नाम की माला भी फेरी जाती है, फिर भी भगवान याद नहीं आते हैं। ये कैसी भक्ति है? भक्ति का मतलब रुचि। जिस चीज के प्रति रुचि होती है ना, वो याद आता है। आपको यदि किसी चीज से रुचि है, आपको खाने में किसी चीज से रुचि है, हर 8 दिन में एक बार बना दो ना। आज तो ये बनना चाहिए। अब जैसे ये राजस्थान वाले हैं, 8 दिन में एक बार दाल बाटी तो ये खा ही लेते हैं। यदि 6 दिन यदि दाल बाटी ना मिले तो इन्हें याद आने लगती है दाल बाटी की। ऐसे भगवान की याद आई है? अरे बोलिए ना। जैसे याद बच्चे की आती है, माला नहीं फेरते फिर भी याद आती है, इसका मतलब रुचि यहाँ है। और माला उनके नाम की फेरते हैं। जहां रुचि, माला फेर रहे हो, उनसे रुचि और कर लो, उनसे प्रेम और कर लो, तभी भक्ति जागृत होगी। बिना रुचि, बिना प्रेम के भक्ति जागृत नहीं होगी। और बिना परिचय के प्रेम नहीं होता है। ये तो जानना ही पड़ेगा कि भगवान कौन है, क्या शक्ति है, कौन सी महाशक्ति है कि सारी दुनिया हाथ जोड़ती है। उनके विषय में जानना तो चाहिए। जिसको आप चाहते हो ना, बड़ी खोजबीन करते हो, कहाँ का है, कहाँ रहता है, परिवार में कौन कौन है, कितने बच्चे हैं, इसके बच्चे क्या करते हैं, आप पूरा इसका ब्यौरा लेते हो। क्यों? उसके प्रति रुचि है। तो ऐसे यदि भगवान के प्रति रुचि है तो मात्र नमोकार मंत्र से काम नहीं चलेगा। नमोकार मंत्र के साथ साथ जब तक उनके प्रति उनकी शक्तियों को नहीं पहचानोगे, तब तक प्रेम पक्का होने वाला नहीं है। तो भक्ति कैसे करें? माला करके करें। और कैसे करें? पूजा करके करें। और कैसे करें? भजन गा के करें। भगवान की भक्ति के भजन है कि नहीं? कितने भजन हैं? बहुत सारे हैं। और यदि आपसे भजन गाने कहा जाए तो आप क्या कहोगे? नहीं, आज तो मेरा गला खराब है, आज नहीं गा पाएंगे। भजन गले से गाना है, हृदय से गाना है। यदि हृदय से गाना है तो खराब गला भी गा सकता है, और सुनाने को गाना है तो फिर उसके लिए वो तुम जो कह रहे हैं ना, वो वाला गला चाहिए है। अक्सर यही होता है, जब यहाँ आते हैं तो मैं आपसे आपकी घर गृहस्थी की बातें तो करती नहीं हूँ। तो मैं कहती चलो भजन सुनाओ, तो एक कहती मुझे आते नहीं है, दूसरी कहती मेरा गला खराब है, तीसरी कहती मैं डायरी लेके नहीं आई हूँ, चौथी कहती है मेरी तो आवाज ही अच्छी नहीं है, मैंने, पांचवी कहती मैंने तो कभी भजन गाए नहीं है। वाह, क्या बात है। भोजन में होशियार और भजन में पीछे। यही है ना, प्रभु भक्ति में आलसी, भोजन में होशियार। अभी कुछ बनाने कह दो, हाँ मैं बहुत बढ़िया बनाती हूँ, केक हाँ अभी लो, डोसा अभी लो, इडली अभी लो, यूं चुटकियों में बनता है। अरे पहले से बता देते तो और अच्छा बन जाता, पहले से और तैयारी कर लेते। अब कोई बात नहीं, अब बना देती हूँ। और भजन गाने कहो तो ना, प्रभु भक्ति में आलसी, भोजन में होशियार, और तुलसी ऐसे नरन को बार बार धिक्कार। लो, आपको धिक्कार कहा और आप ताली बजा रहे। मतलब आप अपने आपको धिक्कार करने में, बनने में अच्छा महसूस कर रहे हैं। नहीं, आप ऐसा नहीं, आपका मायना सही है। आप ये कह रहे हैं कि माता जी आपकी बात सही है, हम इसे योग्य हैं, और धिक्कार मैं नहीं रही हूं, ये तो तुलसीदास जी ने कहा है। मैंने तो उनका दोहा सुनाया है आपको कि प्रभु भक्ति में आलसी, भोजन में होशियार, और तुलसी ऐसे नरन को बार बार धिक्कार। जिनको एक भी भजन नहीं आता है, जो भगवान की भक्ति करना नहीं जानते हैं, तो सारी दुनिया के सारे काम जानते हैं, तो सारे काम जानते हुए भी बेकार है सारे। जो जानना चाहिए था वो तो जाना नहीं, और जिसको जानने की ज्यादा जरूरत नहीं थी उसमें एक्सपर्ट हो गए, उसमें स्पेशलिस्ट हो गए, उसके विशेषज्ञ बन गए। भोजन विशेषज्ञ अभी देखो मोबाइल में अभी निकालते हैं, अभी बना के बताते कैसे बढ़िया बनती है।
है सजने संवरने का नंबर है। अरे हम ऐसे बाल बनाते हैं, देखते रह जाते हैं लोग। यानी जिन कामों में कोई सेंस नहीं निकलना है, कोई सार नहीं निकलना है, उनमें तो सबसे आगे हैं। और जहां से जीवन का कल्याण होना है, जहां से हमारी आत्मा को सुखी होना है, उसमें हम सबसे पीछे हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई? एक जब बच्चा जन्म लेता है तो बड़ा छोटा सा होता है, फिर धीरे 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 बढ़ता है, उसकी हाइट बढ़ती है, हेल्थ बढ़ती है, बढ़ते 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 वो 14 वर्ष तक बढ़ता है। कितने वर्ष तक? 14-15 तक उसकी हाइट जितनी होनी होती है हो जाती है। ये शरीर की हाइट है। ये किसकी हाइट है? शरीर की हाइट है। 14 वर्ष में रुक गई। क्या मनुष्य इससे ऊपर नहीं जा सकता? देवता भी ऐसे ही होते होंगे, जितनी एक बार पैदा हुए उसके बाद नहीं बढ़ते हैं। ऐसे पशु पक्षियों में भी होता है कि भाई उनकी जितनी मिनिमम हाइट है उतना तक बढ़ते हैं, उसके बाद नहीं बढ़ते हैं। ऐसे ही नारकी का है कि एक बार जो हाइट मिल गई फिर वो छोटी बड़ी नहीं होती है। ऐसे ही मनुष्य का है। तो क्या मनुष्य इस शरीर से ऊपर नहीं उठ सकता है? अरे बोलिए ना, जितनी हाइट आपके शरीर की है, क्या आप इतने ही बड़े हो कि आप इससे भी नीचे हो सकते हो? अरे कुछ तो बोलिए। अरे वाह, मतलब पता तो है, इतना तो आप जानते हैं कि शरीर की हाइट मेरी हाइट नहीं है, मैं इससे ऊपर जा सकता हूं। अक्सर लोग कहते हैं ना बहुत बड़े आदमी हैं। अब ये बड़े आदमी का मतलब कौन सा? हाइट वाले बड़े नहीं, मोटापे वाले बड़े नहीं, तो कौन से वाले बड़े? धन वाले बड़े। तुम्हारी दृष्टि में तुमने धन को बड़ा माना है तो उनकी हाइट को धन से बड़ा बना दिया। बहुत बड़े आदमी हैं मतलब धन से बड़ा बना दिया है। अच्छा, मान लो कोई बहुत अच्छे ज्ञानी होंगे तो क्या कहेंगे? बहुत बड़े ज्ञानी हैं। क्या कहोगे? बड़े किससे बने वो? यहां धन की जरूरत नहीं है। ज्ञान हमारी अपनी निजी संपत्ति है, पर्सनल प्रॉपर्टी है। क्या? ज्ञान। इसका विकास करना हमारे हाथ में है और हम इसका विकास जितना चाहे कर सकते हैं। ठीक है? और जो धन से बड़ा बन रहा है वो मेरी प्रॉपर्टी नहीं है। जब छूट जाएगी तो मैं छोटा हो जाऊंगा। ज्ञान कम नहीं होने वाला। धन कम हो सकता है, धन चोरी जा सकता है, धन लूटा जा सकता है, धन चुराया जा सकता है। और ज्ञान से बड़े बने हो तो ना लूटा जा सकता है, ना चुराया जा सकता है, ना कम हो सकता है। ये तो जितना बढ़ाते चले जाओगे एक दिन केवल ज्ञान में परिवर्तित हो जाएगा। तो बहुत बड़े आदमी हैं, बहुत बड़े ज्ञानी हैं, बहुत बड़े कलाकार हैं। बड़ा शब्द लग गया ना। अब बड़ा कहां से? हाइट से नहीं, हेल्थ से नहीं, उसके गुणों से। कहां से लगा? यानी इंसान को बड़े बनने के लिए इस शरीर के हाइट की नहीं, गुणों की जरूरत है। कहते अरे वो तो आकाश की ऊंचाइयां छू रहा है, पहले देखा कुछ भी नहीं था, आज तो देखो आकाश पे पहुंच रहा है। अब कोई भी आदमी की जो शरीर की हाइट है वो आकाश पे नहीं पहुंच सकती है, लेकिन अपने गुणों से, अपने ज्ञान से, अपने जैसे भी चाहे आप, कला से, शक्ति से, जैसे भी आप चाहें आप बड़े बन सकते हैं। और वो बड़े बनने के लिए इसकी जरूरत है। किसकी जरूरत है? दिमाग की जरूरत है। इससे काम करवाने की जरूरत है। संसार के 90% लोग दिमाग से कम, यानी इस दिमाग हमारे सिर के सबसे ऊपर रखा है। कहां व्यवस्था करी है दिमाग की? पीछे, पीठ के पीछे नहीं लगाया, आगे नहीं लगाया, गले में नहीं लगाया, घुटने में नहीं लगाया। दिमाग कहां लगाया? दिमाग बोलिए ना, सबसे ऊपर कहां लगाया? अरे जोर से तो बोलिए। नहीं नहीं, आपका नीचे हो तो मुझे पता नहीं है। नहीं, वैसे सामान्यतः तो ऊपर ही होता है। आपका कहां पर है? आपका भी ऊपर ही है। आप प्रकृति की व्यवस्था देखिए, आप कर्म की व्यवस्था देखिए। दिमाग दिया है तो उसकी सुरक्षा के लिए ये खोपड़ी नहीं देती। सबसे पहले तो दिमाग ऊपर दिया, सबसे टॉप फ्लोर पे है। कहां है? टॉप फ्लोर पे है। और पैर कब चलते हैं? जब ये चलता है।
जिसके इसमें दिक्कत आ जाए ना, उसके पैर में भी दिक्कत आ जाती है। आपने देखा होगा कि कोई कोई व्यक्ति बहुत धीरे धीरे चल, मतलब एक चप्पल में पैर रखना हो तो उसको 2-3 मिनट लग जाते हैं। भाई ऐसा क्यों हो रहा है, पैर तो इनके ठीक है। बोले नहीं नहीं, कोई इनकी नस ब्लॉक हो गई है ना दिमाग की, इसलिए वो धीरे चल रहे हैं पैर। इसलिए इसका मतलब पैर का संचालन भी कहाँ से है, दिमाग से है। और संचालन कर्ता को कहाँ रखा है, टॉप फ्लोर पे बिठाया है, यहां से बैठ के पूरा संचालन कर। अब मात्र इसी के संचालन का काम हो सकता है या हम इससे और कोई संचालन भी करवा सकते हैं। आत्मा का संचालन और शरीर का संचालन, दोनों का संचालन यहां से होता है। और आपने देखा होगा, जब अभी आप कहां बैठे हो, नीचे बैठे हो, साधु को कहां बिठाते हो, क्यों, क्या विशेषता, क्यों बिठाया आपने साधु को ऊपर? यदि दीपक जलाओगे तो कमरे में दीपक जला के ऊपर रखोगे कि नीचे रखोगे, क्यों? यदि ऊपर होगा तो प्रकाश सारे में जाएगा, और नीचे रहेगा तो प्रकाश सारे में नहीं जाएगा। तो जिनसे हमें कुछ चाहिए, जो दीपक बन गए हैं, उन्हें हमने ऊपर बिठा दिया है, उन्हें हमने ऊपर बिठा दिया है और फिर उनसे प्रकाश ले रहे हैं। बात समझ में आ रही कि नहीं? तो सबसे टॉप फ्लोर पे किसको बिठाया है? अब इसका आप प्रकाश ले पा रहे हैं कि नहीं ले पा रहे, ये आपकी बात है। इससे शरीर का संचालन ही नहीं, इससे आत्मा का संचालन भी होता है। और जिसने इस टॉप फ्लोर से जीना सीख लिया, वो भक्ति में एक्सपर्ट हो जाएगा। वो केवल मोह के काम नहीं करेगा, वो केवल घर गृहस्थी के काम नहीं करेगा, वो केवल झाड़ू पोछा बर्तन का काम नहीं करेगा, वो केवल सजने संवरने का काम नहीं करेगा, वो आत्मा का कार्य भी करेगा। और उस आत्मा के कार्य के लिए 16 कारण भावनाओं में अरिहंत भक्ति बताई है कि अरिहंत भगवान की भक्ति करना चाहिए। अभी कोई एक महिला यहाँ आके भजन बोलने लगे तो बाकी महिलाएं बातचीत करने लगेंगी, ऐसा देखा कि नहीं देखा आपने? हैं, इसका मतलब क्या हुआ? और भजन बहुत अच्छा है, भक्ति वाला भजन है, ऐसी भक्ति वाला कि ऐसा लगे बस यदि कोई ध्यान करने वाला हो तो उस भजन के माध्यम से ध्यान में उतर जाए, इतना अच्छा भजन है। लेकिन बस यहां वहां की बातें याद आ गई, अरे आज तो ठंड बहुत हो रही है, अब आजकल तो मौसम ही बदल रहा है, कभी ठंड हो जाती है, कभी शुरू हो गए आपस में बात करने। यही तो बातें कितनी है, गिनती की बातें हैं, बस रिपीटेशन है। ठंड आई तो ठंड की बात है, गर्मी आई तो गर्मी की बात है, बरसात आई तो बरसात की बात है, और उससे संबंधित तुमसे जुड़ी हुई तुमने जो फील किया है, अरे आज तो बहुत ठंड लगी, आज तो रात में तो गर्मी थी तो मैं तो रजाई लेके सोई नहीं, तो इसलिए अब फिर मैं चद्दर लेके, फिर तो मुझे बहुत अरे ठंड लगी, शरीर को लगी। इसको बताने से सामने वाले को क्या फायदा? अरे बोलिए, कुछ फायदा है क्या? सेंस रहित बातें ही ज्यादा की जाती हैं, इसलिए लोग इससे नहीं जी पाते हैं और इसीलिए भक्ति नहीं कर पाते हैं। क्योंकि जब जहां पे कचरा ज्यादा इकट्ठा हो जाए ना, तो वहां पे खुशबू, फिर फूल की खुशबू नहीं आती है। ऐसे ही दिमाग में बाहर का इतना कचरा इकट्ठा कर रखा है कि जो भक्ति की खुशबू, जो आनंद है, वो ले ही नहीं पाते हो। यदि इधर से जीना सीखो तो सुनना भी आएगा। आप सुनते तो हो, आपको सुनना नहीं आता है। क्या सुनना है, किसकी सुनना है, कितनी सुनना है कि नहीं सुनना है? यदि इसकी सुनना भी है तो सुन करके अंदर डालना कि नहीं डालना, कि बाहर के बाहर निकालना है? हर कोई की बातें अंदर नहीं, सुनने के लिए कान है, इस पे कोई ढक्कन नहीं है। आंख पे ढक्कन है, मुंह पे ढक्कन है, लेकिन कान पे कोई ढक्कन नहीं है, सुननी तो पड़ेगी। बात समझ में आई कि नहीं आई? सुननी तो पड़ेगी, लेकिन 2 कान है, इधर से सुनो, जो काम की नहीं है निकाल दो, और जो काम की है वो अंदर ऊपर डाल दो, ऊपर भेज दो। भाई ये काम की बात है, बड़ी अच्छी बात बताई है, ये काम की मेरे काम आएगी, इसको मैं अपने जीवन में फॉलो कर सकती हूँ, या मेरे मन में चिंतन के लिए विषय मिल सकता है, उसको ऊपर डाल दो, और जो काम की नहीं है उसे यहाँ से निकाल लो। लेकिन ज्यादातर लोग क्या करते हैं?
कौन सी बातें दिमाग में डालते? अभी मैं जो प्रवचन कर रही हूं याद रहेगा कितनी देर? अरे बोलिए ना, कितनी देर याद रहेगा? अभी यही छोड़ के चले जाओगे सारा। और यहां अभी मान लो आपकी आपस में किसी से कोई बातचीत हो गई है, कहा सुनी हो गई है, कहा सुनी कहते ना, कहा और सुनी, उनने कहा और तुमने सुनी, फिर उनने कहा और तुमने सुनी, तो कहा सुनी हो गई है। वो बात आप कभी नहीं भूल गए। जहाजपुर गए थे, उसने ऐसी कही थी। हाँ, उसने तो पूरे यात्रा का आनंद किरकिरा कर दिया था। जहाजपुर गए थे, वो तो बस अब की बार तो तेरे साथ आए, अब की बार तेरे साथ आने वाले नहीं है, सारी जिंदगी याद रखोगे। और प्रवचन में क्या कहा है माता जी ने, वो कितना याद रखोगे। वह रुचि के ऊपर निर्भर करता है। जो हमारी रुचि होती है वो हमें याद रह जाता है, और जो जिसमें हमारी रुचि कम होती है तो वो याद नहीं रहता है। तो प्रवचन अच्छा तो लगता है मगर रुचि कम है, और वो चीजें अच्छी नहीं लगती हैं मगर रुचि ज्यादा है। इधर की बात, उधर की बात, उसके घर की बात, उसके घर की बात है, वो राजनीति की बात, नेताओं की बात, मोहल्ले की बात, इधर की बात, कपड़ों की बातें, सोना चांदी की बातें, सजने संवरने की बातें, अहंकार की बातें। ये बातें तो खूब याद रहती हैं, लेकिन याद नहीं रहता है तो केवल धर्म की बातें याद नहीं रहती। इसका कारण क्या है कि रुचि बाहर जाता है। आत्मा में रुचि हो जाए तो ये याद रहने लगे। लोग कहते शास्त्र पढ़ने में मन नहीं लगता। शास्त्र पढ़ने में मन किसका नहीं लगता है? जिसको अपनी आत्मा से प्रेम नहीं होता है। और जिसे अपनी आत्मा से प्रेम होता है उसे तो 4 घंटा नहीं 5 घंटा भी कम लगेंगे। 1 घंटा तो बड़ी बात, बहुत छोटी सी बात है। ये लगता रे तो 1 घंटा 1.5 घंटा हो गया, स्वाध्याय खत्म हो गया, टाइम हो गया, ओहो, यूं लगता है। कई बार तो बच्चे आके पूछते हैं, जब देखो तब आप पढ़ती लिखती रहती, आपका कोई पेपर एग्जाम है क्या? हाँ, पूछा मेरे से, कई बार बच्चों ने पूछा। तो मैंने कहा नहीं। तो बोले हमारी मम्मी तो हमें पढ़ने के लिए डांटती है, हम तो फिर भी नहीं पढ़ते हैं। लेकिन जब आत्मा से रुचि होती है तो किसी के कहने की जरूरत नहीं पड़ती है। ऐसी भक्ति है। भक्ति कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी जब अंदर से जागृत होगी। एक भजन भी पढ़ोगे ना, तुमसे लागी लगन ले लो अपनी शरण। आंख बंद करके गाओ इस भजन को और पारसनाथ भगवान को याद करो, फिर देखो कैसा आनंद आता है। अभी आप केवल जुबान से गाते हो, जीवन से नहीं गाते। जब आप आंख बंद करके पारसनाथ भगवान को याद करके गाओगे ना, एक भजन में आपको आनंद आ जाएगा। भक्ति कैसे करें? माला से करें, भगवान को याद करते हुए माला फेरें। भजन पढ़ें, कैसे पढ़ें? भगवान को याद करते हुए पढ़ें। पूजा करें, कैसे करें? एक एक शब्द को ध्यान पूर्वक पढ़ें। आप विनय पाठ भी पढ़ रहे हैं तो बड़े ध्यान से पढ़ें। पूजा अक्सर मन की एक बड़ी बुरी आदत है, जो चीज याद हो जाती ना तो फिर वो दूसरा काम करने लगता है। जैसे कोई चीज सेव हो जाए तो उसको चलाते रहो कंप्यूटर में और दूसरा काम करते रहो, ऐसा होता है। कंप्यूटर में होता है ना, हमारे मोबाइल में भी हो जाता होगा कि भजन चलते रहते या गाने चलते रहते हैं और दूसरा काम अपना। हाँ, ऐसे दिमाग में भी ये मशीन है, बस इसको ही देख के तो बनाया है ना वो भी। तो यदि जो चीज याद हो जाती है, जैसे भक्तांबर याद हो गया, अब तुमने भक्तांबर पढ़ना शुरू किया तो मुंह तो भक्तांबर पढ़ता रहेगा और दिमाग दूसरा काम करता रहेगा। इसलिए आप नए नए पाठ करें, नई नई पूजा करें। जो पूजा याद हो गई है 15 दिन नहीं करना अब इसको। जो याद नहीं है अब वो पूजा करना है। जो विधान याद हो गए हैं अब वो नहीं करना है। जो नहीं याद है वो करना, उसमें आपको उपयोग स्थिर होगा और भक्ति बनेगी। विधान मैंने बहुत सारे लिख दिए, 45 विधान लिख दिए मैंने, 46, और छोटे छोटे बहुत सारे हैं। आधा घंटा पौन घंटा में आराम से होता है और पूरी भक्ति भी हो जाती है। ऐसे बहुत सारी जो भगवान आचार्य, हमारे प्राचीन आचार्य हैं, जिन्होंने स्वयंभू स्तोत्र, सहस्रनाम स्तोत्र और एक ही भाव, विशापहार, 10 भक्तियां, इसका मैंने हिंदी पद्यानुवाद किया है, आप वो ले लें।
आपका भक्तांबर में मन नहीं लग रहा है, एक दिन ये पढ़ने, एक दिन ये पढ़ने, एक दिन ये पढ़ने, आपका मन लग जाएगा। जब तक उपयोग की स्थिरता के साथ में भक्ति नहीं करोगे तब तक भक्ति में पूर्णता नहीं होगी। इसीलिए भक्ति करने के लिए उपयोग की स्थिरता चाहिए, और भक्ति कैसे करें इस बात का ज्ञान चाहिए। आप घर में बैठ के भी कर सकते हैं, यदि आपके अंदर भगवान विराजमान है तो आंख बंद करके भी कर सकते हैं। एक भजन ही तो पढ़ना है भगवान की भक्ति में, आंख बंद करो, तुमसे लागी लगन पढ़ लिया, हो गई भक्ति। लेकिन अब भजन ही याद नहीं किसी को, गाने तो याद होंगे, गाने भी याद नहीं है। चलो आप तो पुरानी महिलाएं हैं, हमारे बच्चों से पूछो, हाँ इन्हें गाने पसंद हैं। तो आजकल ऐसा सामान भी दिमाग का परोसा जा रहा है कि इंसान बाहर ही जिए, बाहर की हवाई में जिए, वो जमीन में चल ही ना पाए कभी। जब कभी चोट लगती है, जब कभी परेशानी आती ना, तब आता है वापस, अरे चलो अब तो भगवान ही काम आएंगे, अब कोई काम नहीं आएगा, तब छोड़ता है गाने को, तब आता है भगवान के पास में। पहले ही आ जाए तो जरूरत ही ना पड़े। तो अपने मोबाइल में 2 भजन आपको रोज सुनना है, चाहे आध्यात्मिक चाहे भक्ति वाले। 2 भजन आपको रोज सुनना है। कौन कौन सुन सकता है, हाथ उठाओ। 2 भजन सुनना बस, चाहे आप कहीं जा रहे हैं, दुकान में बैठे हैं, कहीं भी आप, मैं स्थान निश्चित नहीं करूंगी, जहां आप फ्री हो अच्छे से उठाइए हाथ। सबके मोबाइल तो सबके पास है, जितने लोग टीवी में देख रहे हैं वो भी हाथ उठा लें। 2 भजन, केवल 2 भजन, ज्यादा नहीं। वाह, बच्चों ने हाथ उठाया, तुमने हाथ नहीं उठाया? उठाया था, अच्छा, बड़ा अच्छा लगा, बच्चों ने भी हाथ उठाया। तो केवल 2 भजन रोज सुनना है, और यदि मौका मिल जाए तो आंख बंद करके और भगवान को याद करके सुन लेना, आपकी वहीं बैठे बैठे भक्ति हो जाएगी। कल जो प्रश्न आया था मेरे पास, भक्ति कैसे करें, बड़ा सरल हो गया है भक्ति करना, बहुत सरल हो गया है। अब तो कहीं भी कर सकते, मोबाइल है ना, याद नहीं है भजन, कोई बात नहीं है, चालू करो, आंख बंद करो, याद करो भगवान को। तो ये नियम, कोई दिक्कत तो नहीं आपको, चल जाएगा ये नियम पक्के में, बिल्कुल बहुत बढ़िया। एक बार ताली बजाओ अपने लिए। चलो, कम से कम आपने मेरे कहने से 2 भजन के माध्यम से भगवान को याद तो करेंगे आप। कर्म के हरने का, त्याग के वरने का, और भगवान को याद करने का, छोड़ने में आसक्ति का, करने वाले व्यक्ति का, और भगवान की भक्ति का। हिंदी में मात्रा का, स्कूल में छात्रा का, और आज आपकी जहाजपुर की यात्रा का। अच्छा, कहाँ कहाँ से आए हैं? आम की बौर का, नेता में दौर का, और आने वालों में इंदौर का। बड़ा ही महत्व है, थोड़ा सा बढ़ाओ। अजमेर, जंगल में शेर का, फलों में बेर का, और आने वालों में अजमेर का। बड़ा ही महत्व है। हावड़ा, अच्छा, भोजन में बड़ा का, गर्मी में घड़ा का, और आने वालों में हावड़ा का। बड़ा ही महत्व है। भावनगर, पानी में मगर का, चलने में डगर का, और आने वालों में भावनगर का। बड़ा ही महत्व है। बड़े भाव वाले लोग रहते हैं वहां पर। सुस्मेर, अच्छे काम में नहीं होने में देर का, और लकड़ी में खैर का, और आने वालों में सुस्नेर का। एटा, माँ के बेटा का, माँ के बेटा का, और बच्चों में टाटा का, और आने वालों में एटा का। बड़ा ही महत्व है। हिसार से भी आए, हरियाणा, अच्छा। जल की धार का, सप्ताह में वार का, आने वालों में हिसार का। बड़ा ही महत्व है। मांगी तुमगी, जोर से बोलो। बांदी कुई, अच्छा, सुई लगने पर उई का। महीनों में मई का, और आने वालों में बांदी कुई का। बड़ा ही महत्व है। शरीर में सर का, पक्षी में पर का, और आने वालों में जलेसर का। बड़ा ही महत्व है। गन्नौर, लखनऊ, बाल कटाने में नाऊ का, त्रियंचों में काऊ का, और आने वालों में लखनऊ का। बड़ा ही महत्व है।
भीलवाड़ा। महिलाओं में कड़ा का, भोजन में बड़ा का और आने वालों में भीलवाड़ा का। बड़ा ही महत्व है। ग्वालियर या ग्वालियर? अच्छा, सुनने में ईयर का, छोड़ने में बियर का और आने वालों में ग्वालियर का। बड़ा ही महत्व है। पालीताना। रिश्तों में नाना का, रिश्तों में नाना का और बच्चों में बहाना का और आने वालों में पालीताना का। बड़ा ही महत्व है। हो गए सारे? मुझे सही समझ में नहीं आया। घोघा, घोघा है? अच्छा, घोघा। रसोई में तवा का, बीमार में दवा का और आने वाले में घोघा का। बड़ा ही महत्व है।